भाषा, लिपि एवं व्याकरण। भाषा, यह भाषा ही है जो मनुष्य को समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। तोता, मैना जैसे जीव जो भाषा के कुछ शब्द बोल सकते हैं और समझ सकते हैं, अन्य की अपेक्षा अच्छे समझे जाते हैं। भाषा के कारण ही मनुष्य वन्य जीव की स्थिति से उठकर सामाजिक प्राणी बन गया है। विश्व में यही ऐसा जीव है जो अनेक प्रकार से अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने एवं उनके विचारों को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। विचारों के आदान प्रदान की 3 विधियां हैं: संकेत द्वारा, बोलकर, लिखकर। उपरोक्त तीनों माध्यमों से हम एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। अतः भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर अथवा संकेतों द्वारा अपने विचारों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। 2 व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप, फोन द्वारा बातचीत, अखबार पढ़ता व्यक्ति। उपरोक्त चित्रों में भाषा के विभिन्न माध्यमों को दिखाया गया है। भाषा के रूप, विचारों को व्यक्त करने के तरीकों के आधार पर भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। सांकेतिक भाषा, यह विचारों के आदान प्रदान का प्रारंभिक रूप है। आदि मानव संकेतों के द्वारा ही अपनी बात को समझाते और समझते थे। जिस प्रकार यदि रेल मार्ग पर हम कोई गड़बड़ देखते हैं और रेलगाड़ी आ रही है, तो हम रेलगाड़ी को अपने मुख से बोलकर नहीं रुकवा सकते। इसके लिए सांकेतिक लाल कपड़े की झंडी का ही प्रयोग किया जा सकता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग कुछ विशेष स्थानों तथा अवसरों पर ही किया जा सकता है। इसमें व्याकरण के नियमों का पालन संभव नहीं है, अतः इसे भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। मौखिक भाषा, भाषा का मौखिक रूप सर्वव्यापी है। यहाँ तक कि मनुष्य ने सर्वप्रथम भाषा के इसी रूप के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान किया था। भाषा के इस रूप का प्रयोग संसार का प्रत्येक सामान्य व्यक्ति करता है। लिखित भाषा, भाषा के लिखित रूप के कारण मनुष्य चहुमुखी उन्नति करने में समर्थ हो सका है। लोग उन्हें पढ़कर समझ लेते हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ साथ लिखित भाषा का महत्व भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, अतः इनका प्रयोग राज्य कार्यों में भी किया जाता है, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, मलयालम, सिंधी, असमिया, कश्मीरी, बोडो, डोगरी, मणिपुरी, संथाली, कोंकणी, मैथिली तथा नेपाली। राष्ट्रभाषा, देश के अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। अतः प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मातृभाषा, कोई भी बच्चा सर्वप्रथम वही भाषा समझना और बोलना प्रारंभ करता है जो उसके माता पिता तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों द्वारा प्रयोग की जाती है। इस प्रकार माँ द्वारा सिखाई गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। जैसे कि पंजाब में जन्म लेने वाला बच्चा पंजाबी तथा गुजरात में जन्म लेने वाला गुजराती, यही उसकी मातृभाषा होती है। विशेष, आदिकाल में मनुष्य केवल ध्वनियों और बाद में संकेतों के माध्यम से ही अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता था। इन ध्वनियों को ही बाद में सांकेतिक रूप से लिखित क्रम दिया गया। सांकेतिक लिखित क्रम को धीरे धीरे लिपि में परिवर्तित किया गया। विश्व में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा का प्रयोग कर सकता है। हर पशु पक्षी, कीट पतंगे एवं कीड़े मकोड़ों की अपनी एक अलग ध्वनि, भाषा एवं संकेत होते हैं, जिससे वे एक दूसरे की बात समझते हैं।